उतार लिया क्वेश्चन? आवाज मत करना और इधर देखना। अब क्वेश्चन उतार लिया सबने? फाइल उतार लिया? तब रुक जाओ, पेन मत उठाओ और इधर देखो, आंसर करते हैं इसका। ठीक है, नहीं दिख रहा है ना ये? चलो, क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं बेटा? सर अगर दो आवेश हो, दोनों आवेश का नाम क्या हो? Q1 और उनके बीच की दूरी कितनी हो? सर 2a, इसी को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक विद्युत द्विध्रुव जिसका मान दे रखा है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, यानी विद्युत द्विध्रुव की मात्रा दे रखी है। विद्युत द्विध्रुव को किससे दर्शाते हो? शाबाश, किसने बोला? बाकी वाले के मुंह में क्या जावन लगा हुआ है? विद्युत द्विध्रुव को किससे दर्शाते हैं? पी, बेटा पी। वो एक ही बात है बेटा, विद्युत द्विध्रुव बोला है, विद्युत द्विध्रुव अगुण बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव को किससे दर्शाते हो तुम लोग? पी से। तो कितना होगा उसका मान बेटा? कितना दे रखा है? सर 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सही बात है कि विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर, यानी थीटा कितना दे रखा है? सर थीटा दे रखा है 30 डिग्री। सही बात है कि कोण पर रखा है और उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर बलागुण लग रहा है। बलागुण का सूत्र क्या होता है? बलागुण का सूत्र क्या होता है? टो। ठीक है, तो टो बराबर कितना दे रखा है बेटा आपको? 6 × 10⁻24 और न्यूटन और मीटर। ठीक है, बलागुण लग रखा है, तो विद्युत द्विध्रुव आगुण, अच्छा सॉरी, ठीक है, विद्युत आगुण को बेटा ई से दर्शाएंगे। ठीक है, और अपने को पूछ क्या रहा है? सर पूछ रहा है अपने को पी ज्ञात करना है। समझना, वापस क्वेश्चन को ढंग से समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव का, यानी विद्युत द्विध्रुव अपन ई से दर्शाते हैं। ठीक है, उसका मान कितना दे रखा है? 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, विद्युत क्षेत्र 30 डिग्री के कोण पे, यानी थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री कोण पर रखा गया है और उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर बलागुण लग रहा है। बलागुण को किससे दर्शाते हो तुम लोग? टो से। टो कितना दे रखा है? 6 × 10⁻। अच्छा, टो का सूत्र क्या था याद है? बल इंटू क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। और कौन सा था? इंटू पी इंटू साइन थीटा। यहाँ पी साइन थीटा भी था। ठीक है, पर टो का असली सूत्र मैंने क्या बताया था? बल इंटू दोनों क्रिया रेखाओं के मध्य की बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। इस वजह से इसके पीछे क्या लिख रहा है बेटा? न्यूटन मीटर। आप मात्रक देख भी पता कर सकते हो। आगे क्या दे रखा है? विद्युत द्विध्रुव आगुण का मान ज्ञात कीजिए, यानी अपने को पी की वैल्यू ज्ञात करनी, विद्युत द्विध्रुव आगुण पी की वैल्यू ज्ञात करनी। किस किस को क्वेश्चन समझ में आ गया? अब तुम्हें दिमाग लगाना है कि ऐसा कोई चीज हो जिसके अंदर पी भी हो, टो भी हो, ई भी हो। ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ सर, फॉर्मूले का नाम क्या है? तो सर टो का एक फॉर्मूला था। क्या था? टो बराबर पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा। किस किस को फॉर्मूला याद है? बलागुण का ही फॉर्मूला था बेटा ये। ठीक है, तो टो की वैल्यू कितनी दे रखी है? टो की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, जिसको सूत्र याद नहीं है वो याद रख लो कि टो बराबर कितना होता है? पी साइन थीटा। जो नए बच्चे हैं, ठीक है, चलो इस वजह से क्वेश्चन करा रहा हूं कि जो नए बच्चे जिस टॉपिक में नहीं आए उनके भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्या दे रखा है सर? टो दे रखा है, कितना है? 6 × 10⁻24। तो अपन लिख देंगे 6 × 10⁻24 बराबर पी की वैल्यू कितनी दे रखी है? सर पी की दे ही नहीं रखी, वो तो निकालनी है, तो पी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? पी इंटू ई की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? ई की वैल्यू दे रखी है 10⁵5। 10⁵5 इंटू साइन थीटा कितना है सर? साइन 30 है, साइन 30 डिग्री। अब मैंने बोला था स्टार्टिंग में याद करोगे साइन की और कोस की वैल्यू याद करके आ जाना। फिर भी याद नहीं है तो जहां जहां जितनी आएगी वो बार बार अपन पढ़ते रहेंगे, जैसे याद हो जाएगी। जैसे अपने को याद होगी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू अभी तक तुम्हें पता नहीं है। अच्छा, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। उसका उल्टा होता है बेटा साइन। तो कोई बोल रहा है 1 और कोई बोल रहा है 0। साइन 0 की वैल्यू होती है सॉरी 0, मैंने और पागल कर दिया। साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0।
अब यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। कितनी होती है, बस वैल्यू रख दो और काम कर लो। तो जो जो दे रखा है उसको एक साइड में रख लो, और जो नहीं दे रखा है तो अपने को पी का मान ज्ञात करना है तो पी इधर रख लिया। तो फिर बच्चे हुए को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 की घात -24, और बटा में क्या आ जाएगा 10 की घात 5 इंटू उसकी वैल्यू कितनी है 1/2, तो 2 को किधर भेज दूं, ऊपर भेज दूं। समझ में आ गया, पक्का क्लियर। अब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा पी आ जाएगा आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था, कर लोगे सॉल्व पक्का। चलो उतार लो, यहां से उतार लो। आगे चलाऊं बेटा, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चला दूं। आज वैसे मैं ये एक ही बड़ा क्वेश्चन लाया, बाकी सारे एबेसेड वाले हैं। ठीक है, तो आज एबेसेड वाले करेंगे, फिर कल थोड़े बड़े करेंगे। तो 2 दिन फिजिक्स के अपन न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर को वापस एक बार पढ़ लेना अच्छे से, जो नहीं आए वो एक बार क्लासेज ले लेना यूट्यूब से या उससे ऐप से। जो ऐप के ऊपर है वीडियो वो उधर नहीं है, और जो उधर है वो यहाँ नहीं है। आंसर कर लो ना, इसको सोल्व आ जाएगा। है ऐप वीडियो डाउनलोड है जाओ ना। हेलो, हाँ आ जाओ सर। ये लेता है जो खबर ना फोन ही आगे कह रहा थार पास ऐप कौन है, तो ले ले आना थारे ऐप चला दीजिए ना, लाइए फोन जो वह तो ले दे दे हम ना। हाँ लिख दिया ये, चले आगे चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखे बेटा क्वेश्चन दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कि कितना मान होता है, इसका मान कितना होता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, दिमाग लगाओ, आराम से पढ़ो इसको और दिमाग लगा के आंसर बताने की ट्राई करो। नए बच्चे हो तो छोड़ दो, बाकी हाथ खड़े करो सीधे ऊपर, लगभग सबको आ रहे हैं। हाँ भाई मानविंदर, फर्स्ट वाले ऑप्शन वाले हाथ खड़ा करो, शाबाश। समझ में आया कैसे सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, के, और के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की घात 9, और क्या हो जाएगा ये लो, पहला ही ऑप्शन तुम्हारा। नवीन हाथ खड़ो नहीं क्यों हुए बेटा, क्यों ऐसा क्यों किया तूने, आ गया समझ में, तो उतारो ना बेटा क्वेश्चन को। अब ये भेजा हमारी रहेगी यहाँ पे कि तुम्हें बताऊं फिर तुम उतारोगे, फिर बताऊं, इसलिए अपना टाइम बहुत ज्यादा खोटी हो जाएगा इसमें, पर करेंगे खोटी और तो क्या।
सीधा लिख देना, ऑप्शन चारों में उतारना, आंसर लिख देना सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, निम्न में से सत्य है, निम्न में से सत्य है। दिख रहा है ना क्वेश्चन? चलो लगाओ दिमाग, कौन सा कथन सत्य है वो बताना है तुमको। दो जनों का हाथ खड़ा हुआ, शाबाश शाबाश, और करो। ई का सूत्र क्या होता है? वही है, याद करो ई का सूत्र। हाँ ओम जी, हाथ खड़ा नहीं है क्या? ये यूं कर रखा है हाथ कर, बदतमीज। हाँ मनोज, फर्स्ट वाला किस किस का है? शाबाश, ठीक है। वापस बताता हूं, देखो ये चीज अपन ने पढ़ी थी बेटा, याद करना। अपन ने बोला था एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है? सर एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है? F। तो अपन ने Q नॉट कूलाम आवेश के ऊपर लगने वाला बल देखा था, तो क्या हो जाएगा? F अपॉन Q नॉट कहां जाएगा? नीचे। F अपॉन Q नॉट लिखो या F अपॉन Q लिखो, बात एक ही है। F बटा Q क्या होता है? सर विद्युत क्षेत्र E का सूत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र के दो सूत्र होते हैं, एक तो होता है F अपॉन Q, और इसी से अपन ने एक और निकाला था KQ अपॉन R। समझ में आया? तो अब इन चारों ऑप्शन में से देखो कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन F अपॉन Q सर रेडी है। दूसरा E बराबर F अपॉन Q, नहीं गलत सर, F बराबर EQ बेटा, वो भी तो सही है गधेड़ाओं कहीं। अब इधर है Q, इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा? E इंटू Q, यही तो है। तो आप कैसे पहला ऑप्शन सही कर रहे हो? आ जाओ। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला और तीसरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक एवं थर्ड, तीन दोनों एक ही बात है बेटा, नहीं लगा होता कि दिक्कत की बात नहीं है। उतार लो। करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलाऊं? उतार लो इसको। नवीन हो गया बेटा? चलो लिखना हुआ बेटा, ये क्वेश्चन देखना हुआ। ये बाकी अभी लिखा रहा हूं जो तो है नहीं, बाकी ये कब आया हुआ है क्वेश्चन? 2000, इस वाले में नहीं दे रखा होगा शायद। हाँ ये अपनी किताब का क्वेश्चन था, ये आ रखा 2021 के अंदर। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने अभी लिखा है, ये 3 बार आ रखा है, 2012, 2016 और 2021, 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। और अब जो लिखा रहा हूं ये भी बोर्ड के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन लिखना क्या था क्वेश्चन? हाँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, पहला ऑप्शन। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा। पहला दूसरा सेम है नहीं है सर, तीसरा चौथा सेम है नहीं है। यहां पर छोटा है, यहां पर दोनों मतलब साइज में बराबर है, ठीक है।
हाँ, किस किस के पहला ऑप्शन है, हाथ खड़ा करो। पहला ऑप्शन वाले हाथ खड़ा करो, सेकंड ऑप्शन वाले हाथ खड़ा करो, पूरे हाथ ऊपर करो, ऐसे क्या ये। थर्ड ऑप्शन वाले हाथ खड़ा करो, पीछे के थर्ड के 3 है, और फोर्थ ऑप्शन वाले हाथ खड़ा करो। चलो, क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, समझा रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखना। सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? टो। क्या होता है बेटा? टो। टो का सूत्र क्या होता है? बल इंटू दोनों क्रिया रेखाओं के मध्य की बल का मात्रक क्या होता है सर? न्यूटन भी होता है। अच्छा एक सेकंड रुकना। अच्छा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना बेटा, आवेश इंटू मीटर हो जाएगा। फिर इसमें मैंने ऑप्शन गलत दिए भाई, फिर कुलाम मीटर ही होगा। नहीं सही है वैसे तो, ये सेंटीमीटर हो जाता है। हाँ, कुलाम इंटू मीटर सही है फिर तो। ये छाप लो इसको। हाँ इधर देखो। चलो, तो ये वो है अपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या था सर? Q इंटू 2a, आवेश गुणा बीच के मध्य की दूरी, वो जो थी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले। देखना याद करो, दो आवेश Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2a। उसी के अंदर अपन ने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र देखा था, P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2a। तो Q यानी क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। और बीच की दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ये तो हो गया बेटा सेंटीमीटर। इस सीएम का मतलब तो क्या है? सेंटीमीटर। इस सीएम का मतलब क्या है? कुलाम और मीटर। तो ये छोटा आ जाए इसका मतलब समझ लेना सेंटीमीटर लिख रखा है, और साथ में बरोबर आ जाए तो क्या है? कुलाम और मीटर। इसका मतलब क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका मतलब क्या है? कुलाम मीटर स्क्वायर। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। उतार लो इसको। ये आ रखा है 2014, 2021 और 2022। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक 3 बार आ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो चौथा। चौथा पांचवा जो भी है, किसी है ये। ठीक है, किसी अपेक्षित विद्युतशीलता, अपेक्षित विद्युतशीलता किससे दर्शाते हो? एप्सिलॉन आर। याद है? चलो पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन में मैं मन से दे रहा हूं, वर्ड में नहीं आ रहा कि मैं जितना हो सकता है हार्ड करवा रहा हूं। हाँ मनोज, कौन सा आंसर? पहला किस किस का है? सेकंड किस किस का है मनोज के अलावा? कोई नहीं। मनोज तू तो हाथ खड़े कर धारों पे आ रहा है। थर्ड किस किस का है? फोर्थ किस किस का है? चलो, ई का मतलब क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। ई नॉट का मतलब क्या होता है? निर्वात में विद्युत क्षेत्र। अपन की पूछनी अपेक्षित विद्युतशीलता, तो याद करो बेटा अपेक्षित विद्युतशीलता आई ही ई। आर बराबर एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एप्सिलॉन एम लिखो या केवल एप्सिलॉन लिखो, बात एक ही है। एम का मतलब क्या था? माध्यम में विद्युतशीलता, और नॉट का मतलब निर्वात में विद्युतशीलता। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? एम ना लिखो तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। और ये ऑप्शन कौन सा है? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, थर्ड वाला। ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन, इसलिए गलत हो गया। ये क्या हो गया? एप्सिलॉन बटा विद्युत क्षेत्र नॉट आ गया, निर्वात में विद्युत क्षेत्र, इस वजह से गलत हो गया। समझ में आ गया? 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो पांचवा, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, उतारते जाओ ऑप्शन साथ साथ। गुटका थूक के आजा, थूक दिया हुआ। चलो भाई, पहला ऑप्शन किस किस का है, आंसर हाथ खड़ा करो। अच्छा लिख रहे हो क्या, लिख लो चलो। दूसरा किस किस का है, तेज हाथ खड़े करो थोड़े ऊपर। तीसरा किसका है, युवराज। चौथा किसका है, मनोज और गणेश। क्वेश्चन क्या है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, यानी क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको उल्टा लिखो सीधा लिखो, बात तो एक ही ना। पृष्ठीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर क्या था, याद करो, आवेश बटा क्षेत्रफल, याद आया। फिर अपन ने लिखा था Q अपॉन क्षेत्रफल का A लिखा था। तो गधेड़ो कॉपी का प्रश्न नहीं कर रहे हो तुम, क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व एक सूत्र लिखा था लेमडा का, लेमडा बराबर क्या था, Q बटा A, याद आया। तो क्षेत्रफल आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश के आगे कुल लिख दिया कि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, आंसर क्या हो जाएगा बी। किस किस का था ये सही, शाबाश, उतार लो इसको भी। ये देख लो तुम, हालत गंभीर हो रही तुम्हारी। लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद कॉपी में नहीं करवा रखा, इस वजह से यहां करवा रहा हूं, याद रखना, ये इसको इंपॉर्टेंट कर लो बेटा। परावैद्युतांक का मतलब क्या है, एप्सिलॉन आर। करवा रखा है, कितना है, शाबाश, करवा रखा है ये मैंने। क्वांग क्वांग आंसर लिख देना फिर इसका 80। तो पानी का ईआर कितना होता है बेटा, 80 होता है, याद रखना, ठीक है। मैं इतनी देर टाइम से सोच रहा हूँ, ये मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया। सोनिया तू नया हो जिदे हारे चोरी चोरी मैं झूठ लो साबित कर दिया, तू बहुत अच्छी लड़की, कटू आवा सोनिया तो प्रतापपुरम, बहुत बढ़िया प्रतापपुरम, देख जत्रो तरक्की केरी आगलो विजयनगर प्रताप, केवल प्रताप सीधे पूरो पूरो रामपुरा। तो भगवान की दया है तो रामपुरा प्रतापपुरा बदल जाए। रामपुरा अगुचा माइंस का मेनू आवे तो सिकरानी के जस्ट पास में टच है जाओ, सिकरानी का फिर डूंगरों आवाज देता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अब मैं हमारा मनु करा रही हूं, ठीक है, ये तरह जो भी आए बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन ना। अब लिखो क्वेश्चन, कुलाम का नियम, कुलाम का नियम है, कुलाम का नियम है,
चलो, यही तो आता है सर मेरे को, इतनी देर से वेट कर रही थी इस क्वेश्चन का। तो हाँ, कौन सा है बेटा? फोर्थ वाला किस किस के है ऑप्शन? शाबाश, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन तो कराओगे, क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, किस किस के था फोर्थ वाला? सही से हाथ खड़ा करो। चलो शाबाश, डूब मरो, पूरा पढ़ो। देखे, इसके अलावा भी आंसर है, दो आंसर है यहाँ। ये तो है ही, ये तो आंसर है ही। के की वैल्यू कितनी होती है सर? के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। वो के की वैल्यू यहाँ भर दी तो क्या आ जाएगा, एक रखो मत रखो, एक ही बात, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यानी ये भी आंसर है, ये भी आंसर, यानी आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड व फोर्थ दोनों। किसी का ध्यान नहीं गया बेटा, पता नहीं कहां रहता चेता। पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। ओहो, अब आपके शहर में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, लिखो, निर्वात में विद्युतशीलता का मान होगा, निर्वात में विद्युतशीलता का मान होगा। करो 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 करो, हाथ खड़े करो, देखिए, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। माध्यम में विद्युतशीलता का मतलब तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, एप्सिलॉन नॉट। ए माध्यम क्या, निर्वात बोला ना, निर्वात में विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए। हाथ खड़े करो, देखिए पिंका कितना, बी। बी ऑप्शन किस किस का है? बी। सिलेबस में भांडी आंसर बता बैठे तू तो, ये पड़ गई ना सिद्धड़। चलो, सी किस किस का है, डी किस किस का है? शाबाश, -12 होता है सर। बेटा सी भी तो सेम ही है, -12 नीचे जाएंगे तो प्लस के 12 नहीं हो जाएंगे क्या? तो थोड़ा लॉजिक क्या में लगा रहे, एक बार में देखा जाए दो ऑप्शन तो दे, सोचो ना, मैंने मजे ना आ रही हूँ। मैंने देखो क्वेश्चन इतना हार्ड ना बने, पर मान लो आज चीज ना दी थी एग्जाम में, आज दे दी तो सर मान ना आए, आप जो लिखाए हो ना कि 8.85 गुणा 10 की घात -12, वो तो ऑप्शन में ही ना हो तो मान बोनस नहीं ली। अरे जरबा, वो भी आंसर सही है ना, 10 की घात 12 -12 नीचे जाए तो क्या बन जाए, प्लस की 12, तो ओ भी आंसर है, ओ भी आंसर है, तो आंसर क्या जाए सर? आंसर है जाए थर्ड एवं फोर्थ दोनों, थर्ड एवं फोर्थ दोनों मूर्तियां। और आपने तो +12 एरिया है। मासी के जाया हूं सर, सर मम्मी कह रही जो मासी के जाऊंगी, मासी की जाए की उम्र। लेगा क्वेश्चन, किसी धातु के गोले को, क्वेश्चन लिखो, किसी धातु के गोले को एक कूलाम एक सेकंड रुकना,
लिखो किसी धातु के गोले को एक कूलाम धनावेशी एक कूलाम आवेशों को एक कूलाम, यार सही नहीं बैठ रहा ये क्वेश्चन, मैं मन से बनाना चाह रहा हूं, एक मिनट रुकना। लिखो चलो कोई बात नहीं, मैं मन से ही बनाता हूं। लिखो किसी धातु के गोले को एक कूलाम धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। चलो इसका आंसर करते हैं बेटा, ठीक है। समझना क्या क्या दे रखा है सर, आवेश दे रखा है, क्यू बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है, एक कूलाम। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना पहले। एक आपके पास कोई गोला है, उस गोले को आपको धनावेशित करना है, मतलब इसके ऊपर क्या लेके आना है, प्लस। तो इसके ऊपर प्लस कब आ सकता है, मैं पूछूं वही बताएगा, और वो बताएगा मेरे को ये गुड़िया उड़ते वाली पायल। हाँ, माइनस को बाहर कैसे निकालो, इसको धनावेशित करना है। धनावेशित किसी भी चीज को धनावेशित कैसे कर सकते हैं सर, उसमें से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दो, बाहर निकाल दो। तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तब क्या आता है, प्लस। इतना लोड क्यों ले रहे हो, तो इसको धनावेशित करना है, इसका मतलब इसमें से क्या निकालना है तुमको, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। अब इसको कितना आवेशित करना है तुमको, एक कूलाम आवेशित करना है। तो एक कूलाम इसको आवेशित, इसके ऊपर एक कूलाम प्लस कैसे आएगा, तो उसके लिए तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे, वो चीज तुम्हें ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, इस गोले का आपको कितने कूलाम आवेशित करना है, एक कूलाम। इसके लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। करें सर, एक सूत्र पढ़ रखा है अपन ने आवेश के क्वांटीकरण वाला। Q बराबर क्या होता है सर, Ne। जहां Q क्या होता है सर, Q होता है आवेश। सर N क्या होता है सर, N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो अपने को ज्ञात करनी है। याद करो क्वेश्चन अपने को इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। और E क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 6.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। याद आया, पक्का। अब क्या इसमें भर दो। सर आवेश कितना दे रखा है आपको, सर आवेश दे रखा है एक कूलाम। तो इसके अंदर वैल्यू रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक कूलाम लिखने की जरूरत है ही नहीं वैसे, या लिखो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। किस किस को समझ में आ गया यहां तक। अब एक तो इसको सॉल्व करना पड़ता है, और एक इसका सीधा आंसर रटना पड़ता है कि एक कूलाम किसी भी चीज को आवेशित करते हो तो या तो इलेक्ट्रॉन कितने देने होंगे या लेने होंगे। अगर इसको माइनस करना होता तो क्या करते, इलेक्ट्रॉन देते, और प्लस करना होता तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकालते। वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। मैंने कहा इसके ऊपर मुझे +5 लाना है, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालू, इसके ऊपर -5 लाना है, कितने इलेक्ट्रॉन लेके आऊं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 5 ही है ना। तो किसी को एक कूलाम या तो धनावेशित करो या फिर ऋणावेशित करो, मान क्या आएगा, समान आएगा, जो इससे सोल्व होगा। और वो सोल्व करने के बाद आंसर आएगा बेटा तुम्हारा 6.2, हाँ 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। इतना तुम्हें क्या करनी, ये इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तुम्हारी, 6.25 गुणा 10 की घात 18। वैसे ही देख लो, 10 की घात 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 18। फिर उसके अंदर आप 16 का भाग करके देखते हैं, देखें सोल्व करके, मैं भी देखता हूं, बहुत दिन हो गए मैंने इसको सोल्व नहीं किया। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन क्या था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। माइनस 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 19। तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 19 बटा 1.6। 10 की घात 19 1 से गुणा होगी तो 10 की घात 19 ही आएगा। अब इस 10 की घात 19 को ऐसे लिख सकते हो क्या तुम लोग, यहां देखना सर, n बराबर 10 इंटू 10 की घात 18 बटा 1.6। पॉइंट हटा, ऊपर क्या चला जाएगा, 0। अब 100 के अंदर 16 का भाग लगाना है, लगा सकते हो क्या, लगाना कितना जाएगा, 16 का 16, 16 दूना 32, 16 थी 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छिकी कितनी बार गया, 6 बार।
पॉइंट कितना बचा, 16 की चिन्ह में 4 बचा। अब कितनी बार जाएगा, 16 16 32 16 49, ज्यादा हो गया, साला 16 16 दूना 32, लगभग 2 बार, और वापस कितनी बार चला जाएगा, 5, यानी अपना आंसर क्या है, सही है। समझ में आ गया, उतार लो इसको बेटा। तो अब आपको याद रखना है, अब सुनो क्वेश्चन ऐसे भी ना आके ऐसे पूछ ले, किसी वस्तु को एक कूलम आवेशित करना। आवेशित का मतलब भी क्या है, या तो धनावेशित या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी सर, 6.25 इंटू 10 की घात 18 रटेड होना चाहो तो 3 चीजें रट ली थी आप। एक तो के की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, दूसरी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणा 10 की घात 12 -12। प्रियंका भी साहब बताया आंसर, ठीक है। और तीसरों की जाए सर अपने की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी वस्तु को क्या करना पड़ने पर एक कूलम आवेशित। एक कूलम आवेशित का मतलब क्या है सर, उसको धनावेशित भी कर सकते हैं, और धनावेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, और ऋणावेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, हाथ रख वो बासी लेरी रहने के दई। चलो समझा, कीर्तन में गया, उतार लेने बेटा, गई थी कीर्तन में, जाया कर बेटा, मैं जाता था छोटा था जब। एक क्वेश्चन लिखो, ये इंपॉर्टेंट करना भाई, इसको एनसीईआरटी का एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, यदि किसी पिंड से, पिंड का मतलब क्या होता है, पंजाब के अंदर क्या होता है, गांव होता है बेटा, पिंड का मतलब पंजाब के अंदर। और आपने हिंदी में या साइंस में क्या, वस्तु, वस्तु ना पागी क्या, पिंड। तो लिखो, यदि किसी पिंड से एक सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित क्या लिखा, होते हैं, तो एक कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ये तुम्हें दे रहा हूं मैं, और नहीं होगा मुझे पता है, मैं ही कराऊंगा, पर फिर भी ट्राई करो, देखे जिसके हो जाएगा ना, मान जाऊंगा कि उसको थोड़ा मैथ्स का नॉलेज है। ये क्वेश्चन मैथ्स के हिसाब से होगा थोड़ा, और नहीं होता टाइम पे बता देना जो मैं करवा दूं। किस से नहीं होगा पहले हाथ खड़ा कर दो, मनोज तो पहले सरेंडर, सर मैं सताना जानो, फटाफट करो, चलो कराऊं मैं। वैसे ट्राई करना चाहिए था तुमको, पहले सरेंडर नहीं करना था, और जो ट्राई करना चाह रहा है उससे फिर यहां करवाऊं मैं, दोनों तरफ फंसोगे तुम तो, रो क्यों रही है। चलो अब एक समस्या बताऊं तुमको, ये का ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता ना, तुम कुछ ना कुछ इसमें करके ही आते, कुछ भी करते पर करते तुम। यहां तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, 2 मिनट अगर आप दिमाग लगोगे ना, सच बात है, ये सारे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं या नहीं लग रहे अभी करवाने के बाद, और करवाने से पहले तुम्हें एक का आंसर नहीं आ रहा। ये क्या सिस्टम है सर, सिस्टम कहीं कौन है बेटा, प्रैक्टिस। चलो दिन देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहे हो सर, क्वेश्चन दीजिए, मैंने कोई की कॉपी दो सर। यदि किसी पंजाब के पिंड से एक सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड का महीना कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया सर, एक सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन निकल करके पर आ गया अगली कोई वस्तु के ऊपर, एक सेकंड में 10 की घात 9 और 12 लगभग करोड़ा के अंदर इलेक्ट्रॉनों को देख जो आदान प्रदान है, सोच देखो थे करोड़ा की डील एरिया इलेक्ट्रॉन की, तो
तो 1 सेकंड में कितना गया 10 की घात 9। अगली चीज कह रहे हो किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना टाइम लगेगा। क्या पूछ रहा है, 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना टाइम लगेगा। पहले सर हमने जाना है कि 1 कूलाम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते या जाते हैं, तो अभी पढ़ के आए 6.25 गुणा 10 की घात माइनस प्लस 18। थोड़ा साफ सुथरा लिख दो, 25 इंटू 10 की घात 18, यानी सर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉनों को जाने में कितना टाइम लग रहा है 1 सेकंड। अपने को 1 कूलाम भेजना है, 1 कूलाम का मतलब तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन भेजने हैं सर, इतने इलेक्ट्रॉन भेजने में कितना टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन समझ में किस किस के आगे हाथ खड़ा करो, वापस बताता हूं। 1 कूलाम 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन भेजने में तुम्हें कितना टाइम लग रहा है 1 सेकंड। ये पूछ रहा है 1 कूलाम आवेश को भेजने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 कूलाम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं अभी निकाल के आए जस्ट पिछले क्वेश्चन में, कितना आया था आंसर 6.25 गुणा 10 की घात 18। अब किस किस के समझ में आया। अब नायवाल विष्णु 5 रुपए की 10 पेप्सियां आ रही, 5 रुपए कितनी पेप्सियां बेटा 10, तो 10 रुपए कितनी आई 10 रुपए उनकी कर रही हो बता ना, तू बता देगा थारा में हिम्मत है ना, तू बता, तू बता 5 रुपए की 10 आ रही, तो 10 की कितनी आई 20 आई। ओए ईशान प्रश्न छोड़ो, ईशान ही घूमेड़ो। ओके 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन में अगर तू ले जा रही हो ना तो तुम्हें 1 सेकंड लाग रही हो। अब वो कह रहे 1 कूलाम आवेश लेर जानो, 1 कूलाम आवेश को मतलब यही है कसरवा में इलेक्ट्रॉना की संख्या कितनी, और जस्ट बेटा पिछले क्वेश्चन सर सॉल्व कर रहा है कि 1 कूलाम जितने भी आवेश है वहां के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना रहे बेटा 6.25 गुणा 10 की घात 18। समझ में आयो। तो क्वेश्चन आके वो चाह रहे हो कि 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन को ले जाने में 1 सेकंड लग रहा है, तो 1 कूलाम को ले जाने में कितना टाइम लगेगा। तो 1 कूलाम को मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ले जाना, पहले 10 की घात 9 ले जा रहे, अब कितनी ले जानी 6.25 गुणा 10 की घात 18। अब आयो समझ में, पक्को क्लियर 100%। और किस किस को आ गया, अब कर लोगे दो होमवर्क कराओगे, चलो इसको ट्राई करना घर पे, ठीक है। चलो नहीं होगा तो कल वापस बताना, कल मैं बताऊंगा वापस। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया।